नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हमारा दर्स मौजू पर मसा के शराइत और फ़राइज़ इस पर मुश्तमिल होगा। पिछला हमारा दर्स मौजू पर मसा फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में था। सामईन मोहतरम, हद से असगर में मौजू पर मसा करना मर्दों और औरतों के लिए जायज़ है। अगरचे मौज़े चमड़े के अलावा किसी गाढ़ी चीज़ से बने हुए हों, चाहे उन पर चमड़े की नाल यानी जूती हो या ना हो, शर्त यह है कि पानी उनसे सिरायत करके पैरों तक न पहुँचे। हद से असगर से मुराद बेवुज़ू होना है और हद से अकबर से मुराद जनाबत का होना है। अज़ीज़ान मोहतरम, मौजू पर मसा के जायज़ होने के एतबार से इसकी 7 शराइत हैं। नंबर 1, दोनों पाँव धोने के बाद मोज़े पहनना अगरचे वुज़ू मुकम्मल करने से पहले हो, जबकि किसी ऐसी चीज़ के पाए जाने से पहले वुज़ू मुकम्मल कर ले जो वुज़ू को तोड़ देती है। यानी जिस वक्त वो मोज़े पहने तो अगरचे वो पूरा वुज़ू न करे, सिर्फ़ और सिर्फ पाँव धो ले, पाँव धोने के बाद वो मोज़े पहन ले। अब हुक्म ये है कि इस दौरान यानी मुकम्मल वुज़ू करने से पहले कोई ऐसी चीज़ न पाई जाए जो वुज़ू को तोड़ देती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ पाई गई तो अब मोज़े उतारना पड़ेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई तो बकिया वुज़ू कर लेगा तो उसका वुज़ू सही हो जाएगा। मौजू से टखने छुप जाए, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, मौजू को पहनकर लगातार चलना मुमकिन हो। तो लिहाजा लकड़ी वगैरह या लूहे वगैरह के मौजे जिनसे चलना वगैरह मुश्किल हो, इनके पहनने की इजाज़त नहीं है और इन पर मसा जायज़ नहीं होगा। कोई मौज़ा पाँव की छोटी उंगली के मुताबिक 3 उंगलियों के बराबर या इससे ज़्यादा फटा हुआ ना हो। नंबर 5, मौजू का पिंडली पर बांधने के बगैर ठहरना, यानी बांधे बगैर भी वो रुक जाए। तो ये 5वीं शर्त है। छठी शर्त, मौजू का बदन तक पानी के पहुँचने को रोकना, यानी ऐसे मौजे हों कि उनसे पानी सिरायत करके पाँव तक न पहुँचे। नंबर 7, हाथ की छोटी उंगली के मुताबिक 3 उंगलियों के बराबर कदम का अगला हिस्सा बाकी हो, कटा हुआ न हो। अगर पाँव का अगला हिस्सा मौजूद न हो तो मौजू पर मसा न करे, अगरचे कदम का पिछला हिस्सा मौजूद हो। इसकी वजह यह है कि जो मसा किया जाता है वो पाँव के अगले हिस्से पर किया जाता है, मौजे के अगले हिस्से पर किया जाता है। अब अगर किसी के मौजे का पाँव का अगला हिस्सा ही मौजूद नहीं है तो लिहाजा उस पर अब मसा नहीं किया जाएगा। मौजू पर मसा के जो फ़राइज़ हैं वो 2 हैं। नंबर 1, हाथ की छोटी उंगली के हिसाब से 3 उंगलियों के बराबर मसे का होना, और दूसरा फ़र्ज़ हर कदम के ज़ाहिर पर मसे का होना। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है वो मौजू पर मसा नहीं कर सकता। जिस तरह मर्द मसा कर सकते हैं, इसी तरह औरतें भी मौजू पर मसा कर सकती हैं। और अगर पाँव धोकर मौजे पहन लिए और हादस से पहले मुंह हाथ धो लिए और सर का मसा भी कर लिया तो मसा जायज़ है। और अगर सिर्फ पाँव धोकर मोज़े पहने और पहनने के बाद वुज़ू पूरा नहीं किया, हदस लाहिक हो गया, तो अब वुज़ू करते वक्त मसा जायज़ नहीं होगा। यानी वही बात है कि पहले उसने मौज़े पहन लिए, वुज़ू मुकम्मल नहीं किया, अब वुज़ू मुकम्मल करने से पहले हदस अगर पाया गया तो दोबारा पाँव धोने पड़ेंगे। अगर कोई हदस मुकम्मल करने से पहले नहीं पाया गया तो अब उस पर मसा जायज़ होगा।
تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو اب ان پر بھی مسح جائز نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک مسائل اور موضوع پر مسح کے حوالے سے اس کے شرائط اور فرائض آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید مسائل آپ کو ملیں گے، مزید کلپس آپ کو ملیں گے، اور اس سے پہلے جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں ان کو بھی ضرور سماعت کیجئے۔ انشاءاللہ علم میں فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔